हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अंचल मिश्रा है। जैसे हम सबको पता ही है कि पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस फैला हुआ है। हम सभी लोग बहुत परेशान हैं और स्टूडेंट्स तो बहुत ही परेशान हैं क्योंकि उनकी क्लासेस नहीं चल रही हैं। बट इन्हीं सब के बीच में एक अच्छी न्यूज़ भी है कि गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स का कुछ सिलेबस कम कर दिया गया है। तो आज की मेरी वीडियो में मैं आप लोग को यही बताऊँगा कि 12th CBSE के मैथ्स के सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे और कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं। बट इन सबसे पहले आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ अंचल मिश्रा। आई एम ऑल्सो फ्रॉम CBSE बैकग्राउंड एंड रिसेंटली मैंने अभी अपना BTech कंप्लीट किया है कंप्यूटर साइंस ब्रांच से। और मैं अपना ये नया चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है वर्ल्ड्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। अब ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम अपने डायरेक्टली सिलेबस की ओर चलते हैं। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग भी अपनी NCERT की बुक, नोटबुक और एक पेन निकाल लीजिए। मेरे साथ साथ में अपना सिलेबस मार्क करते जाइए। और एक और बात, इस वीडियो को पूरी देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। और हाँ, बीच बीच में अगर आप लोग स्किप करेंगे तो आप लोग बाद में कंफ्यूज हो सकते हैं, आपके टॉपिक्स भी छूट सकते हैं। तो आप इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो 12th में आपका पहला चैप्टर है ये है रिलेशन एंड फंक्शन। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। देखिए, इसमें ये सारा पोर्शन तो आपका आ रहा है, कवर किया गया है। एक्सरसाइज 1.1 पूरी आ रही है। आगे चलते हैं। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 1.2 भी पूरी आ रही है। यहाँ जो डिलीटेड पोर्शन है ये देखिए, जो टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शन, ये CBSE ने डिलीट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अच्छी खबर है, आप लोग को ये टॉपिक बिल्कुल भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, और ये एक्सरसाइज 1.3 भी पूरी इसी पे बेस्ड थी। ये भी पूरी CBSE ने कट कर दी है, तो ये भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो आपका दूसरा टॉपिक आता है इस चैप्टर में वो है बाइनरी ऑपरेशन। ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक था, लेकिन आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि ये पिछले साल ही CBSE ने हटा दिया था, तो इसको भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज 1.4 ये भी डिलीट कर दी गई है। और ये मिसलिनियस एग्जांपल्स, ये जब मैं आप लोग को एक्सरसाइज कराऊंगा तो जो भी आपके कोर्स में है वो मैं आपको बताता जाऊंगा, और जो नहीं है वो हम स्किप करते चलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं सेकंड चैप्टर पे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको। CBSE ने ये आप लोग के ग्राफ्स भी डिलीट कर दिए हैं, तो इन ग्राफ्स को भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज है 2.1 ये आपकी पूरी आ रही है, इसको अच्छे से लगा लीजिएगा। उसके बाद जो टॉपिक डिलीट करा गया है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाँ, ये वाला टॉपिक में काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती थी, तो अच्छी बात है CBSE ने इसको हटा ही दिया है। तो यहाँ से आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब आपको आते हैं एक्सरसाइज 2.2, ये भी क्रॉस हो गई है, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद मिसलिनियस, ये जैसे मैंने आप लोग को बताया, मैं साथ साथ में आप लोग को जो भी आ रहा है वो बताता जाऊंगा। तो देखिए कितनी जल्दी आपका सेकंड चैप्टर भी ख़त्म हो गया। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपका चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाएंगे सारे। तो अब आपके थर्ड चैप्टर पे आते हैं जो है मैट्रिसेस। देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा चैप्टर है, लेकिन स्टूडेंट्स को, काफ़ी लोगों को इसमें डर भी लगता है। कोई बात नहीं, इसमें से भी काफ़ी पोर्शन आपका डिलीट किया गया। देखिए, एक्सरसाइज 3.1 तो आपकी पूरी आ रही है, इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। उसके आगे हम चलते हैं। ये सारी चीज़ें भी पढ़नी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका एक छोटा सा टॉपिक आता है, ज़ीरो मैट्रिक्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस। मतलब जो टू मैट्रिसेस का प्रोडक्ट होता है, जो करने के बाद ज़ीरो आता है, जैसे यहाँ पे आया है, इस टाइप के क्वेश्चंस को CBSE ने हटा दिया है। तो आप लोग को इनको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके आगे आप लोग को ये सारा कुछ पढ़ना है। देखिए, एक्सरसाइज 3.2 आप लोग को लगानी है, और जो भी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका प्रोडक्ट करके ज़ीरो आ रहा होगा वो हम नहीं पढ़ेंगे, साथ साथ में स्किप करते जाएंगे। वो मैं आप लोग को एक्सरसाइज के साथ ही मैं बताता रहूँगा। तो ये सारी चीज़ भी पढ़ना है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ये भी पढ़ना है आप लोग को। सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ये सब भी पढ़ना है।
एक्सरसाइज 3.3 भी आ रही है आपकी। हाँ, यहाँ पे जो आपका टॉपिक आता है एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स, ये वाला जो है ये सीबीएसई ने आपका डिलीट कर दिया है, इसको आपको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है आपकी यहाँ पे 3.4, ये भी एकदम कट कर दी गई है, इसको अब आप लोग को कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसे क्रॉस कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। हाँ फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ और, सॉरी मैं भूल गया था, इसमें यहाँ पे आपका एक प्रूफ है, थ्योरम नंबर 3। ये देखिए, थ्योरम नंबर 3, यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट एग्जिस्ट इज़ यूनिक। ये वाला जो थ्योरम है ये भी सीबीएसई ने क्रॉस कर दिया है, तो इसको भी आप लोग को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आगे चलते हैं। जैसे मैंने बताया 3.4 भी कट है, तो और मिसलिनियस में आप लोग को बताता ही जाऊंगा। इस तरह से आपका 3rd चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो काफ़ी आराम से चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर 4 पे, जो है डिटर्मिनेंट्स। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़िए, सीबीएसई आपका अच्छे से हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें तो स्टूडेंट्स आप लोग की आ ही रही है, ये सब भी आ रहा है। एक्सरसाइज 4.1 भी आपकी पूरी आ रही है, छोटी सी है। उसके बाद जो यहाँ पे टॉपिक शुरू होता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये वाला टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स सीबीएसई ने कट कर दिया है, इसको आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आगे आते हैं, ये सारी चीज़ें भी इसी पे बेस्ड हैं, तो ये भी आप लोग को नहीं पढ़नी है। उसके इसी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज आएगी 4.2, ये भी सीबीएसई ने कट कर दी गई है, तो इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए और आगे चलते हैं। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल से आ रहे हैं। एक्सरसाइज 4.2-3 पूरी आ रही है, ये आपको पढ़नी है। माइनर्स, कोफैक्टर्स, ये सारा चीज़ आपको पढ़नी है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी कोर्स आप लोग का कम हो ही गया है, बाकी मैं आप लोग को साथ साथ में पढ़ाऊँगा। एक्सरसाइज 4.4, ये भी आपको पूरी पढ़नी है, छोटी सी एक्सरसाइज है, ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए चलना है। 4.5 एक्सरसाइज भी आ रही है आपकी, पूरी पढ़नी है आपको। यहाँ पे आता है आपका टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। इसमें क्या है, इसके 2 टाइप्स हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स। ये वाला जो टॉपिक है ये सीबीएसई ने हटा दिया है, इस पे क्रॉस लगा दीजिए। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे आपको नहीं पढ़ने हैं, मतलब जिसमें कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंट को निकालना होगा वो नहीं पढ़ने हैं। और ध्यान से देखिए एक्सरसाइज 4.6, इसमें जो क्वेश्चन 1 to 6 है, ये सारे एक्सप्लेन द कंसिस्टेंसी ऑफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो ये आपके नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसके नीचे के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के, ये आपको पढ़ने हैं, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा अच्छे से, ठीक है। और मिसलिनियस एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, मैं साथ साथ में जो भी आ रहा है आपको बताता जाऊँगा, बाकी हम स्किप करते हुए चलेंगे। आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आराम से आपके सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब आते हैं हम चैप्टर 5 पे, जो है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं काटी गई हैं। देखिए ये सारी चीज़ें आ रही हैं आपकी, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में है। 5.1 एक्सरसाइज 5.1 आपकी पूरी आ रही है। आगे चलते हैं हम, डिफरेंशिएबिलिटी ये सब आ रहा है आपका। आगे एक्सरसाइज 5.2 पूरी आ रही है आपकी, अच्छे से पढ़नी है। एक्सरसाइज 5.3 भी आ रही है। एक्सरसाइज 5.4 सब पढ़ना है आपको। इसमें काफ़ी कम चीज़ें कट करी गई हैं, पर काफ़ी सिंपल चैप्टर है, आराम से हो जाएगा। एक्सरसाइज 5.5 पूरी पढ़नी है, 5.6 पूरी पढ़नी है आपको। उसके बाद आते हैं हम 5.7 भी आपको पूरी पढ़नी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है टॉपिक है मीन वैल्यू थ्योरम।
यहाँ पे आपकी इसमें 2 थ्योरम आती है, एक होती है रॉलीज थ्योरम और दूसरी आती है मीन वैल्यू थ्योरम। ये दोनों ही थ्योरम जो है सीबीएसई ने कट करा दी है, तो ये थ्योरम आपके में नहीं आएंगी। कोई भी थ्योरम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। और अच्छी बात क्या है, ये एक्सरसाइज 5.8 काफ़ी स्टूडेंट्स को ये काफ़ी टफ़ लगती थी, तो ये भी अब पूरी कट हो गई है, ये आपको नहीं पढ़नी है। ओके, तो उसके बाद मिसलिनियस जैसे मैंने आप लोगों को बताया ही, तो इस तरह से ये भी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 6 पे, जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। देखिए कितनी जल्दी हमारी पहली बुक कंप्लीट होने पे आ गई। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए पहला ही चैप्टर है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। ये वाला जो टॉपिक है काफ़ी लोगों को काफ़ी कठिन लगता था, तो अच्छी बात क्या है सीबीएसई ने ये टॉपिक भी कट कर दिया गया है, आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 6.1 ये भी पूरी कट हो गई है, आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके आगे चलते हैं, यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स आ रहे हैं आपके। ये आगे की चीज़ें आ रही हैं आपकी। एक्सरसाइज 6.2 पूरी आ रही है, अच्छे से पढ़नी है। ये भी ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, आराम से हो जाता है। टेंजेंट्स, नॉर्मल्स ये सब भी आ रहे हैं आपके। आगे एक्सरसाइज 6.3 भी आ रही है। यहाँ पे आपका जो टॉपिक आता है अप्रॉक्सीमेशन, काफ़ी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती थी, तो अच्छी खबर क्या है कि ये टॉपिक भी सीबीएसई ने कट कर दिया है। बच्चों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक और उनकी परेशानी कम कर दी गई है। ये टॉपिक भी ख़त्म है, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। साथ ही में जो आपकी एक्सरसाइज है 6.4 ये भी पूरी कट कर दी गई है, क्योंकि ये पूरी अप्रॉक्सीमेशन वैल्यूज़ पे बेस्ड है, तो इससे भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। उसके बाद आता है मैक्सिमा मिनिमा। ये आ रहा है आपके टॉपिक में, है ये सिलेबस में, ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी। आगे चलते हैं, ये सब कुछ पढ़ना है आपको। एक्सरसाइज 6.5 पूरी पढ़नी है। छोटी सी एक्सरसाइज नहीं, ये तो काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, पर आपको पूरी पढ़नी है, आराम से हो जाएगा। मिसलिनियस एग्जाम्पल मैं सारा कुछ आपको बताता चलूँगा। तो देखिए स्टूडेंट्स कितने आराम से हमारा 6 चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब आपका जो फर्स्ट पार्ट है मैथमेटिक्स की बुक का ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब आते हैं हम सेकंड बुक पे। ओके, तो आप लोग भी अपनी सेकंड पार्ट निकाल लीजिए बुक और हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपका चैप्टर नंबर 7 है ये है इंटीग्रल्स। काफ़ी कठिन लगता है बच्चों को, तो इसमें भी आप लोग को हेल्प करी है सीबीएसई ने। देखिए, पर इसमें ज़्यादा पोर्शन नहीं कट किया गया है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ये सारा कुछ। देखिए चलते हैं हम आगे। एक्सरसाइज 7.1 पूरी पढ़नी है आपको। एक्सरसाइज 7.2 पूरी आ रही है। उसके बाद आते हैं हम, एक्सरसाइज 7.3 भी पूरी आ रही है। डरने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ आराम से होती रहेगी। यहाँ 7.4 भी आपकी आ रही है। वैसे ये वाला चैप्टर ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा बस फार्मूला बेस्ड रहता है। एक्सरसाइज 7.5 भी आ रही है आपकी। आगे चलते हैं, 7.6 आपकी पूरी आ रही है, 7.7 आपकी पूरी आ रही है। अब आया ये हमारा टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रल्स। ये वाला टॉपिक सीबीएसई ने कट कर दिया है, इसको आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रल्स एज अ लिमिट ऑफ सम, ये भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्लस ये एक्सरसाइज 7.8 ये आपकी कट हो गई है, आपको बिल्कुल इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्पल्स होंगे वो भी आपके सिलेबस में एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। उसके बाद आता है हमारा एक्सरसाइज 7.9, ये आपकी आ रही है, आपको पूरी पढ़नी है। 7.10 भी आपकी आ रही है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स आ रहे हैं ये सब।
एक्सरसाइज 7.11 भी आ रही है आपकी, पूरी पढ़नी है आपको। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है ये। उसके बाद मिसलिनियस, जैसे मैंने बताया आप लोग को मैं बताता चलूँगा। हाँ, लेकिन इस चैप्टर में क्या है स्टूडेंट्स, आपकी जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइजेज़ है इस वाले, जो आपको पता ही होगा यहाँ पीछे होती है ये वाली एक्सरसाइज, चैप्टर 7 की सप्लीमेंट्री एक्सरसाइजेज़ ये नहीं आ रही है। अच्छी बात है, इसको आप लोग को कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो इसी तरह से ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं हम अपने चैप्टर 8 पे, जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। हाँ, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ आपकी आ रही है। एक्सरसाइज आपकी 8.1 पूरी आ रही है, आपको पढ़ना है अच्छे से। यहाँ पे जो ये टॉपिक है 8.3 एरिया बिटवीन टू कर्व्स, ये आपका सीबीएसई ने कट कर दिया है, इसको आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पे बेस्ड जो भी आपके एग्जांपल्स हैं वो भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ में आपकी एक्सरसाइज 8.2 ये पूरी उसी पे बेस्ड है, तो ये भी आपकी पूरी हटा दी गई है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कट कर दीजिए इसे। और देखिए इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। मिसलिनियस एग्जाम्पल मैं आपको ये सब बताता चलूँगा। तो अब आते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 9 पे, जो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसमें। देखिए एक्सरसाइज 9.1 पढ़नी है आपको, पूरी पढ़नी है आपको। हाँ, तो फ्रेंड्स एक्सरसाइज 9.2 भी आपकी पूरी आ रही है, अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद एक टॉपिक आता है आपका 9.4 फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस हुज जनरल सॉल्यूशन इज़ गिवन। ये वाला टॉपिक जो है सीबीएसई ने आपका कट करा दिया है, इसको आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें कट कर दी हैं आपकी। इससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स होंगे वो भी आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। फिर आती है एक्सरसाइज 9.3, ये पूरी उसी टॉपिक पे बेस्ड है, तो ये भी सीबीएसई ने कट कर दिया, ये भी आपको पढ़ने की नहीं ज़रूरत है। उसके बाद ये मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सारा आ रहा है। एक्सरसाइज 9.4 भी आपकी पूरी आ रही है, पूरी पढ़नी है आपको। आगे देखते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस आ रहा है ये टॉपिक आपके। ये सारी चीज़ें आ रही हैं आपकी। फिर एक्सरसाइज 9.5 भी पूरी आ रही है, पढ़नी है आपको। हाँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो टॉपिक है ध्यान से देखिए इसको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें क्या है, दो पार्ट होते हैं आपके, दो टाइप के होते हैं। एक होता है dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, ये वाला। और जो सेकंड है ये है dx/dy प्लस p1x इज इक्वल्स टू q। तो इसमें ये दो टाइप होते हैं। इसमें क्या है, आपका पहले वाला जो टाइप है ये तो आपका आ रहा है आपके सिलेबस में। सेकंड जो ये वाला टाइप है ये आपका सीबीएसई ने क्रॉस कर दिया है। हाँ, तो स्टूडेंट्स ये वाला आपका सेकंड टाइप नहीं आ रहा है। तो इसमें इन दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। जो सेकंड वाले टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आपके सिलेबस में नहीं हैं। ऐसे ही यहाँ पे आते हैं हम एक्सरसाइज 9.6 पे। इसमें क्या है, वो दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो जो आपके सिलेबस में है मैं आपको सिर्फ वही पढ़ाऊँगा, बाकी आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो इस तरह से ये भी आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। मिसलिनियस आ गया, ये आपको बताते चलेंगे। तो ऐसे करके आपका ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 10 पे, जो है वेक्टर अलजेब्रा। देखिए ये वाला चैप्टर जो है आपका पूरा आ रहा है। इसमें सीबीएसई ने चैप्टर में से तो कुछ भी डिलीट नहीं किया है, ये सारी चीज़ें आपकी आ रही है। 10.1 देखिए, देख लेते हैं एक बार। ऐसे सारा ही कुछ आ रहा है आपका। आपकी 10.2 आ रही है। 10.3 आपकी आ रही है। 10.4 आ रही है आपकी। मिसलिनियस सब आ रहा है। इसमें क्या है, इसका एक जो पीछे आप देखिए, इसकी सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज पे आ जाइए, चैप्टर नंबर 10 की। ये देखिए, इसमें टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये वाला जो टॉपिक है ये सीबीएसई ने कट कर दिया है। इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मतलब आपकी सप्लीमेंट्री जो एक्सरसाइज है वो पूरी कट हो चुकी है। ये वाली 10.5 आपकी पूरी कट हो चुकी है, ये आपको नहीं पढ़नी है।
बाकी जो आपका मेन चैप्टर है इसमें से आपका पूरा आ रहा है। ओके, तो इस तरह से ये भी चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 11 पे, जो है आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। स्टार्ट करते हैं हम। देखिए इसमें से क्या है, आपके 3 टॉपिक आपके डिलीट किए गए हैं। वो है एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, 2 प्लेन्स, आ लाइन एंड अ प्लेन। ये तीनों टॉपिक जो हैं आपके ये डिलीट करे गए हैं। आइए देखते हैं। तो ये रहा आपका चैप्टर। देखिए ये एक्सरसाइजेज आपकी आ रही हैं। उसके बाद पहला टॉपिक आपका ये रहा, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, जो आपका कट कर दिया गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ आपकी आ रही है। एक्सरसाइज 11.2 भी आ रही है। उसके बाद हम आते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें आपके में आ रही है। यहाँ पे ये टॉपिक आया आपका एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स। जैसे मैंने बताया था ये भी टॉपिक कट कर दिया गया है। इस पे रिलेटेड भी क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके में। ये सारी चीज़ें आपके में आ रही हैं। थर्ड जो लास्ट टॉपिक है ये है एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। इस पे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये एक्सरसाइजेज आपकी आ रही हैं, बट जो भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में होंगे मैं सिर्फ वही कराऊंगा, बाकी हम स्किप करते हुए चलेंगे। ओके, तो इसमें बस यही 3 टॉपिक हैं, जैसे मैंने आपको बताया यही कटे हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ओके, तो आगे चलते हैं। देखिए मिसलिनियस पे आ गए हम। ये आपको मैं बताता ही चलूँगा। हाँ तो फ्रेंड्स, अब जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है ये है चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। अब जल्दी जल्दी करते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम हो ही चुका है। अब देखिए इसमें आपका सारी चीज़ आ रही है। इसमें जो आपका टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस। ये इसमें जो है आपके 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है बाउंडेड, एक होता है अनबाउंडेड। अनबाउंडेड आपको पता ही होगा, जैसे जो ग्राफ बनता है, और जो भी ग्राफ बनता है जिस साइड से खुला रहता है उसे अनबाउंडेड कहते हैं, और जो बंद रहता है उसे बाउंडेड कहते हैं। तो जो अनबाउंडेड वाले क्वेश्चंस हैं, ये देखिए मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स अनबाउंडेड। अनबाउंडेड वाले जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके में नहीं आएंगे। तो बाकी सब इस चैप्टर में से आ रहा है। ये देखिए, हाँ ये सारे आ रहे हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस, ये अनबाउंडेड कर्व्स हैं। ये देखिए, ये देखिए, तो ये आपकी एक्सरसाइजेज आ रही हैं, बट अनबाउंडेड वाले क्वेश्चंस आपके इसमें नहीं आएंगे एग्ज़ाम में। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे। ये भी आ रही है आपकी एक्सरसाइज 12.2। देखिए मिसलिनियस आ गया। ये भी आपका चैप्टर जल्दी से कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स फाइनली हम आ गए हैं आपके लास्ट चैप्टर पे, जो है चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये भी। देखिए इसमें ज़्यादा चीज़ें आपकी कट नहीं करी है CBSE ने। देखिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए एक्सरसाइज 13.1 पूरी आ रही है, आपको अच्छे से पढ़नी है, काफ़ी सिंपल है। आगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी ये सब आ ही रहा है आपका। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये सारी चीज़ें आ रही हैं आपकी। ये देखिए, हाँ फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज 13.2 ये पूरी आ रही है, आप लोग को अच्छे से पढ़नी है ये वाली। उसके बाद थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ये भी आ रही है। बायस थ्योरम आ रही है। ये सारी चीज़ आपको पढ़ते हुए चलना है। और सॉरी फ्रेंड्स, मेरे जो बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पे एक्सरसाइज 13.3 है जो कि आपकी पूरी आ रही है, आपको पढ़नी है। यहाँ पे ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। उसके बाद ये सारा भी आपको पढ़ते हुए चलना है। यहाँ पे आपके आता है टॉपिक मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। ये वाला टॉपिक आपका CBSE ने कट कर दिया गया है। अच्छी बात है, इसको कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। आगे चलते हैं। तो जो सेकंड टॉपिक जो डिलीट किया गया है ये है वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। ये दोनों ही टॉपिक्स स्टूडेंट्स आपके इस चैप्टर में से हटा दिए गए हैं, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। इससे भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। और ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 13.4 ये पूरी मीन एंड वेरिएंस पे ही बेस्ड है। तो ये पूरी एक्सरसाइज आपकी डिलीट कर दी गई है, आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पूरी एक्सरसाइज आपकी नहीं आएगी। और उसके बाद आते हैं
अपना लास्ट टॉपिक पे बर्नौलीज़ ट्रायल एंड बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये वाला चैप्टर, ये वाला टॉपिक तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते ही होंगे कि ये पिछले साल ही आपका डिलीट कर दिया गया था, तो ये भी आपका नहीं आ रहा है। इससे रिलेटेड ये वाली एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज 13.5 जो है आखिरी एक्सरसाइज है, ये भी आपकी नहीं आ रही है, ये क्रॉस कर दी गई है, तो इसको भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से देखिए आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। मिसलेनियस एग्जांपल्स ये सब में जैसे मैंने बताया, ये सारा कुछ मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। इस तरह से आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट मैंने बता दिया है। इसके बाद भी अगर आप लोग को कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर जैसे भी मैंने बताया है कि आप मेरे को फेसबुक या इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं, मैं आप लोग को रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके, तो इस तरह से फ्रेंड्स आपकी दोनों पार्ट तो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आप लोग की हेल्प के लिए देखिए मैंने इस तरह से काफ़ी मेहनत से नोट्स तैयार करे थे। ये देखिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, जैसे मैंने लिखा है मैथमेटिक्स डिलीटेड पोर्शन फॉर 2020 एंड 21। ये देखिए चैप्टर वाइज सारे चीज़ें लिखी हुई हैं, इसमें जो जो भी आपके में इस बार डिलीट किया गया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ये आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपका हेल्प करेगा ये। और उसके बाद ये देखिए चैप्टर 8 से यहाँ पे आपको मिल जाएगा, चैप्टर 8, 9, 10 यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे चैप्टर 11, 12, 13, यही कंप्लीट चीज़ मैंने आप लोगों को अभी वीडियो में भी पूरी बताई है। हाँ तो स्टूडेंट्स, और मैंने क्या किया था, सीबीएसई की वेबसाइट से मैंने जो रिवाइज सिलेबस है और जो डिलीटेड सिलेबस है उन दोनों को डाउनलोड कर दिया था। उनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहीं से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, ये सारा कंप्लीट करा दिया और अब चलते हैं हम अपनी इम्पोर्टेंट बात की ओर। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं। ओह फ्रेंड्स, मैं ज़रा सैनिटाइज़र यूज़ कर रहा था, आप लोग भी यूज़ करना ना भूलें। हाँ, तो जो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कह रहा था वो ये है कि कल से हम लोग आपका मैथ्स का पूरा सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपके एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस रहेंगे। एक एक क्वेश्चन में आपको डिटेल में समझाता रहूँगा, और साथ ही में अगर आप लोगों के कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम कर सकते हैं। उन दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और तो जल्दी से इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि कमेंट से हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जल्दी से बेल आइकन दबाएं, जिससे आप लोग को मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।